मैं देखता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। उस वचन को पढ़े इफिसियों की पत्री 3 का 14 वचन आज के बयान के लिए हम निकाले हैं। इफिसियों की पत्री 3 का 14 वचन। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ। यस, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। परमेश्वर तुम्हें महिमा मिले। इस वचन के लिए मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। पौलुस कहता है प्रार्थना के लिए पौलुस परमेश्वर की वस्तु में घुटना टेकता है। प्रार्थना करने वाले पौलुस के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। इफिसिया कलीसिया के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। इफिसियों की कलीसिया पौलुस के द्वारा शुरू किया गया एक कलीसिया है। प्रेरितों की किताब यदि 18 अध्याय में हम आएंगे तो इफिसियों की कलीसिया के बारे में हमको उसका पृष्ठभूमि के बारे में हम समझ सकते हैं कि इफिसियों की कलीसिया की शुरुआत किस तरह हुआ था। उसका पहले सबसे पहले प्रेरित 18 अध्याय उसका 19 और 18 से पढ़ते जाए। 18 का 18 से पढ़ते जाए। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा। फिर भाइयों से विदा होकर क्लिंकिया में इसलिए सिर मुंडवाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किला और अक्विला थे। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विदा करने लगा, विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की हमारे साथ और कुछ दिन रहे तो उसने स्वीकार न किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब वह इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। देखो इफिसियों की कलीसिया की शुरुआत की बातें हम यहाँ देखते हैं। पौलुस की मिशनरी जर्नी में पौलुस यहाँ पर 2 जन का नाम लिखा है। एक है प्रिस्किला और अक्विला। ये दोनों के साथ पौलुस ने इफिसुस पहुंचा था। अंताकिया से इफिसुस पहुंच गए। इफिसुस में प्रिस्किला और अक्विला 2 प्रभु के एक पति पत्नी हैं। दोनों को परमेश्वर ने प्रभु के दास ने वहां पर छोड़ा और इफिसुस से वहां पे सिनगोग में गए पौलुस और वहां पर वाद विवाद किया। किससे वाद विवाद किया? यहूदियों के साथ वाद विवाद किया। किन बातों के बारे में? यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। इन बातों के बारे में वाद विवाद किया। क्यों वाद विवाद करना पड़ा? क्योंकि यहूदी लोग इस सच्चाई को नहीं मानते थे कि यीशु ही प्रभु है। उन लोग केवल एक झूठा भविष्यवक्ता के रूप में यीशु मसीह को मानते थे। तो देखिए पौलुस उस जगह में वहां के यहूदियों के साथ वाद विवाद में लगना पड़ा। करना का कारण क्या है? यीशु के बारे में सच्चाई जो है उस समाचार को उस नगर में वो फैलाना चाहा। उसके पश्चात देखिए पौलुस कहता है कि अगर प्रभु चाहा तो मैं दोबारा इस जगह मैं आऊंगा। देखो उसका 19 का पहला वचन पढ़िए। जब अपुल्लोस कुरिन्थियों में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। देखो पौलुस फिर से इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उससे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा देखो फिर ये घटना वहां पर हुई। इफिसुस में दूसरे बार जब पौलुस वहां पहुंचा तब क्या देखा कि कुछ चेलों को वहां दिखाई दिया। यानी पहले ट्रिप में जब
वहां गया तो कोई दिखाई नहीं दिया था पौलुस को, मगर देखो कुछ प्रभु के दास दासी को वहां छोड़ दिया उस नगर में। कोई भी शहर में हो, कोई भी गांव में हो, जहां पर एक भी विश्वासी ना रहे, तो भी हम विश्वास से कदम रखेंगे ना, प्रार्थना के साथ रहेंगे, तो परमेश्वर धीरे धीरे लोगों को वहां से खड़ा करने लगेगा। आपको पता है भारत के इतिहास में भी सबसे प्रथम विश्वासी गण जो आए हैं वो नामधारी ईसाई या पैदाइश ईसाई नहीं थे, वे ब्राह्मण परिवार से हैं, कुछ पूजा करने वाले लोग। उन लोगों का मन को परमेश्वर ने बदलकर प्रभु की चरणों पर लेकर आया। उनके मदद से, उनके सहारे से, उनके पढ़े लिखे होने के कारण उनकी मदद से ही बाइबल को अनुवाद किया गया है हिंदी में। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ के भाषा सीख कर बैठ के अनुवाद, नहीं, उनके मदद से किया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर लोगों को परमेश्वर के करीब आने के लिए धीरे धीरे उद्धार के संदेश उनके पास पहुंचाता है। आज देखिए आप हर जगह में परमेश्वर के संदेश को फैलने के लिए परमेश्वर देता है। कोई भी समाज में, कोई भी कास्ट में आप देखिए, कोई भी जात में, दुनिया में जो हमारे भारत में जितने भी अलग अलग जात पाए जाते हैं, इन सब में मसीहों को आपको देखने को मिलेगा। ये सभी जात के लोग हैं, अलग अलग धर्म से होंगे, मगर सब में परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा किया है। पंजाबी है तो पंजाबी, मराठी है तो मराठी है, मद्रासी है तो मद्रासी, सबके बीच में परमेश्वर ने क्या किया है, अपने लोगों को खड़ा किया है। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई दुनिया की एकमात्र सच्चाई है। ये सच्चाई जानना लोगों का कर्तव्य है और जरूरी भी है, इस सच्चाई को पहुंचाना है। पौलुस मिशनरी जर्नी में था। मिशनरी जर्नी किस लिए था? पिकनिक मनाने के लिए नहीं गया था, अलग अलग जगह देखने के लिए नहीं गया, वो सुसमाचार बांटने के लिए गया। अलग अलग प्रांत में, अलग अलग प्रदेश में वो जाकर यीशु के सुसमाचार प्रचार किया। पौलुस के समय ये और कठिन था। कारण क्या है, जितना आज मसीह लोग पाए जाते हैं उतना मसीह लोग उस समय नहीं था। कोई भी गांव में एक भी मसीह नहीं है, शहर में एक भी मसीह नहीं। आज छत्तीसगढ़ में कम से कम आंकड़ा बताते हैं कि 1.5% मसीह लोग है छत्तीसगढ़ का, उससे ज्यादा हो सकता है, मगर वो केवल नाम जिसका मसीह है उन लोगों का है ना, जिनका नाम में थोमा है, जिनका नाम में फिलिप है, जिनके नाम में है एंथोनी है, उन लोगों का गिनती है 1.5 जो लिखा है। मगर यहाँ तो एंथोनी, तोमा ये सब कम है ना। अधिकांश चर्च में एंथोनी, तोमा नहीं मिलता है, अलग अलग है, अपने यहीं के लोग पाए जाते हैं। तो देखिए हर एक जगह में आज मसीह लोग पाए जाते हैं, मगर उस समय में पौलुस के लिए बड़ी मुश्किल था, क्योंकि विश्वासी लोगों की कमी है, साथ देने वालों की कमी है, और जो साथ देते हैं उसमें भी धोखा देने वाले लोग ज्यादा निकलते थे। धोखा देने वाले लोग, पकड़वाने वाले लोग, है ना, उल्टा हमें पकड़वाते हैं। हम प्रभु के दास हैं, हाँ अभी साथ देते हैं, और बाद में क्या करते हैं मालूम, उन्हीं को जेल भेज देते हैं। बोलते हैं कि ये मनुष्य हमारे घर में आके धर्मांतरण किया है, इन्होंने भी बुलाया, तो ये विश्वासी घर में प्रार्थना करना मुझे सिरदर्द है बोल के घर में बुलाते हैं, और बाद में जब हालत बिगड़ने लगते हैं, कोई विरोध करने लगता है, तो क्या बोलते हैं, हमने तो बुलाया नहीं, तो वो अपनी मर्जी से आ गया, बोलते हैं घर में। वैसे विरोध करने वाले भाई लोग उस समय भी ज्यादा था। पौलुस को कई लोग धोखे से पकड़वाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए ऐसी हालत में पौलुस सुसमाचार के लिए इतनी तेजी से भागने लगा, जगह जगह में जाकर प्रचार किया, जगह जगह में जाकर यीशु के बारे में प्रचार किया। जो सामर्थ परमेश्वर ने उन्हें दिया है, उस सामर्थ से वो जाकर एक सिनेगोग में जाता था। ये पढ़कर लोग गलत ना समझना कि सिनेगोग में शनिवार का दिन में चर्च लगता है, यानी सिनेगोग लगता है, शनिवार के दिन में ही यहूदी लोग इकट्ठा होते हैं, विश्राम दिन में। तो पौलुस भी सिनेगोग विश्राम दिन में ही गया है, क्योंकि उसी दिन में वहां मिलेंगे लोग। रविवार का दिन जाने से वहां कोई नहीं रहेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो पौलुस भी सिनेगोग जाता था, शनिवार का दिन चर्च जाते थे, बोलते हैं यीशु मसीह चेले लोग भी शनिवार के दिन जाते थे, बोलते इसलिए हमको भी शनिवार के दिन जाना पड़ता है, बोलते हैं नहीं, वो गलत है। क्योंकि उन लोग शनिवार को क्यों जाते थे? क्योंकि शनिवार को दिन ही मंदिर में लोग पाए जाते थे, उनके बीच में ही प्रचार करना है। रविवार का दिन ही जाना है बोलकर बैठेगा तो सिनेगोग में ताला पड़े रहेगा, है ना, नहीं जा पाए।
तो देखिए शनिवार के दिन पौलुस क्या करता था, सिनागोग में जाके वहां यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता था, वाद विवाद करता था। और इफिसुस नगर में कुछ लोग उद्धार पाए, यीशु के चेले लोग वहां भी निकलने लगे, मगर उनका शिक्षा बराबर नहीं मिलती थी। इस कारण केवल मनफिराव की बपतिस्मा लेकर बैठे थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पाप को प्रायश्चित का बपतिस्मा लेकर बैठे थे। तो पौलुस ने कहा कि तुमने किनका बपतिस्मा लिया है? तो उन्होंने कहा कि हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा ले चुका है। तो पौलुस ने कहा तो मनफिराव का बपतिस्मा था पापों के प्रायश्चित के लिए, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाई वो बपतिस्मा लेकर? तो उन्होंने कहा कि हमने पवित्र आत्मा के बारे में सुना भी नहीं है। कलीसिया वाले लोग देखो, एफेसुस के पहले विश्वासी लोग हैं, ये 4 लोग यहाँ पे जो लिखा है ना, एफेसुस चर्च के सबसे पहले विश्वासी लोग हैं। इन लोग पवित्र आत्मा नहीं भरा है। तो पौलुस ने क्या किया मालूम, उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिलाया और पौलुस ने उन पर हाथ रखा। तो 6वां वचन में लिखा है वे पवित्र आत्मा, तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलकर और भविष्यवाणी करने लगे। भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग कितने पुरुष थे? लगभग 12 पुरुष वहां पर थे। देखो लगभग 12 लोग समय बपतिस्मा लिया पौलुस के हाथों के द्वारा। वैसे इफिसुस की कलीसिया की शुरुआत हुई है, ठीक है। इफिसुस की कलीसिया की ओर हम बढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय। अब इस कलीसिया के लिए पौलुस पत्री लिखता है। इस कलीसिया के लिए पत्री में हमने कौन सा वचन पढ़ा है? उसका 14 वचन। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर जी और हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। देखो तो यरूशलेम एफिसियों की कलीसिया के साथ पौलुस प्रभु को धन्यवाद करते हुए कहता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया, एक प्रार्थना है। एफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ। प्रार्थना हमें करने के लिए कोई जगह, कोई समय, ऐसा कोई अलग निर्धारित पोजीशन या ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रार्थना के लिए आपको इस दिशा में मुड़कर बैठना पड़ता है या प्रार्थना के लिए आपको ऐसी पोजीशन में बैठना है, नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है। कुछ लोग गलती से ये सोचते हैं कि प्रार्थना के समय हमेशा घुटना टेकना ही। कुछ लोग बोलते हैं ना, प्रार्थना करते समय हम लोग क्या करते हैं मालूम, बच्चों को सिखाते हैं कि आंख क्या करो, हाथ जोड़ो। ऐसा कोई पोजीशन बाइबल में लिखा है क्या? आपने कहीं पढ़ा है कि बाइबल में ऐसा सिखाया गया है कि प्रार्थना इस प्रकार करना है करके बाइबल में लिखा है, मगर वो करने की तरीका बताया गया है, मगर वो शरीर की तरीका कुछ नहीं है। बॉडी का कोई पोस्टर नहीं है कि इसी तरह मुड़कर ही करना है, नहीं तो जैसे कुछ लोग कहते हैं माथे टेक के ही करना है, नहीं तो घुटना टेक कर ही करना है। बाइबल में कोई पोस्टर नहीं है प्रेयर के लिए। यीशु मसीह के चेले लोग यीशु के पास गए थे। लूका 11 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। लूका 11 का पहला। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। हाँ, जब वो प्रार्थना कर चुका, वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना वो जब कर चुका, उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, उनकी चेलों में से एक ने उनसे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। कितनी अच्छी बात है। चेले लोग यीशु के पास जाकर एक ही चीज सिखाने के लिए कहता है, वो क्या है? चेले लोग यीशु मसीह से अगर कुछ सीखना चाहा तो वो एक ही चीज है, वो है प्रार्थना करना। हम अगर यीशु के साथ होते, उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं और आप अगर उस जमाने में यीशु मसीह के साथ होते, आपका रिक्वेस्ट क्या होता यीशु मसीह से? आप यीशु से क्या सीखना चाहता? आप क्या बोलते? अगर मैं होता तो मैं क्या बोलूंगा मालूम? मुझे भी पानी के ऊपर चलना। मैं तो यही बोलूंगा यीशु मसीह को, मुझे भी चल के देखना है भाई, पानी के ऊपर कैसे चलता है। मैं अगर यीशु मसीह के साथ होता तो मैं बोलूंगा मुर्दे को जिलाना
मुझे भी करना है। यीशु के साथ अगर मैं होता तो मैं यीशु को बोलूंगा 5 रोटी 5000 के लिए जो बांट के दिया ना, ये मुझे भी, हाँ, ताकि मैं जाकर एक होटल सस्ते में खोलूं। मैं यीशु के साथ होता तो मैं इन बातों को मैं सीखने के मन रखता। मुझे ये जानने में ज्यादा मतलब क्या बोलते, दिलचस्प, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट है। मुझे ये बात में ज्यादा तात्पर्य है, मेरा मन इसी में लगता है। मुझे ये जानना है कि कोढ़ ठीक कैसे हुआ, लंगड़ा कैसे चलने लगा, हाथ पकड़कर कैसे बीमार को उठाया, मुर्दे को कैसे कब्र से बाहर निकाला। मैं यीशु से ये सीखना चाहूंगा। मगर यीशु मसीह की चेहरे लोग जो मान लाना वो सबसे श्रेष्ठ चीज है। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला था यीशु मसीह, हमको भी चमत्कार करना सिखाओ। इतना तक चेलों ने ये नहीं बोला कि हमको प्रचार करने तक, हमको प्रचार करना है यीशु के समान। यीशु मसीह मुंह खोलते ही यीशु मसीह के वचन सुनकर लोग अपने हैरान हो जाते थे, सोचते थे कि ये ऐसी बातें हमने कभी नहीं सुना, किसी के मुंह से नहीं सुना। यीशु मसीह का प्रचार वो सामर्थ की बात था। आज भी यीशु मसीह के प्रचार से लोगों का जीवन बदलता है। यीशु मसीह के प्रचार में सामर्थ है। चेलों ने नहीं कहा हमें प्रचार करना सिखाए, चेलों ने नहीं कहा हमें चमत्कार करना सिखाए, चेलों ने नहीं कहा हमें मुर्दा चलाना सिखाए। चेलों ने यीशु मसीह से अगर कुछ कहा है वो क्या है मालूम, हमें भी प्रार्थना करना। कारण क्या है आपको मालूम, हम जितने भी प्रयास करते हैं तो भी हमसे बनते नहीं है प्रार्थना करना। कुछ लोगों को देखिए घंटों तक बैठकर प्रार्थना करते हैं, घुटने में रहकर आंसू बहाकर, वक्त तो मिला तो तुरंत बोलते बैठ और प्रार्थना करें। ये देखकर कहीं ना कहीं हमको लगेगा कि ये तो कैसे करते होंगे हर इतना देर प्रार्थना, हमसे तो नहीं बनता है। हम प्रार्थना करने की प्रयास करते हैं, 10 मिनट प्रभु की धन्यवाद 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 बोल के शुरू किया, गाड़ी का इंजन चालू करते हैं ना वैसे हालेलुया 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 बोल के कीकर मारते हैं, गाड़ी चालू हो जाता है, फिर धीरे 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 ढीला होके हम सो जाते हैं। पहले इतने जोश में हालेलुया हालेलुया बोल के तुरंत आमीन बोल के ऊँगने लगते हैं। तो हमारा गाड़ी जल्दी पिकअप लेते हैं, चालू तो बहुत जल्दी करते हैं, मगर आगे नहीं बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते फिर ठंडी के मौसम में डीजल इंजन जैसे बंद हो जाती है, वैसे गाड़ी हमारा बंद हो जाती है। प्रार्थना ज्यादा देर तक हमारा नहीं चलती है, क्योंकि आदत नहीं है, क्योंकि ये हम अपनी लाइफ में लागू करके नहीं देखा। चेले लोग जब कभी देखता है यीशु मसीह किसी भी स्थान में जाकर क्या करता है, प्रार्थना में टाइम बिताता है, काफी समय तक प्रार्थना में ही निकालते रहता है। यह देखकर चेलों को एक बात पता चला, अगर आत्मिक जीवन में हमको यीशु मसीह के समान बनना है, अगर आत्मिक जीवन में हमको मुर्दा जिलाना है, अगर आत्मिक जीवन में हमको पानी के ऊपर चलना है, अगर आत्मिक जीवन में हमको बीमार को चंगा करना है, अगर आत्मिक जीवन में रोटी बढ़ाकर लोगों को बांटना है, तो एक ही चीज हमको सीखना है, वह है प्रार्थना करना। हमको प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा। प्रार्थना और उपवास के बिना ये जाति नहीं हटेगी, नहीं निकलेगी इसमें से, वो दुष्ट आत्माएं नहीं छोड़ेगी करके यीशु मसीह ने कहा। तब चेले लोगों को ये बात पता चला, सामर्थ्य कहाँ छुपा हुआ है, चिन्ह और चमत्कार में नहीं है, यीशु मसीह किए गए सामर्थ्य कार्यों में नहीं है, ये प्रार्थना में है। ये हमारे वो प्रार्थना जो परमेश्वर के समय में जो बिताते हैं उसके हिसाब से है हमारा उपयोग करना भी। परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं जिन लोग परमेश्वर की उपस्थिति में समय खर्च करते हैं, जिन लोग प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, रोज की प्रार्थना में समय जो निकालते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में जो समय निकालते हैं, ऐसे लोगों के साथ ही परमेश्वर की रिश्ता होती है। वही लोग अद्भुत कार्य कर सकता है, वही लोग सामर्थ्य कार्य करेंगे। उनकी प्रार्थना के द्वारा कई आत्मा छुड़ाए जाएंगे, वे दर्शन देखने लगेंगे, वे भविष्यवाणी करने लगेंगे, वे चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा होगा, वे सपना के द्वारा परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातों को देखने लगेगा। अब बाइबल में देखिए, जहां भी बड़े बड़े भक्त लोग हैं,
वे सब प्रार्थना करने वाले लोग थे। दानियल को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। यूहन्ना को परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य की हर एक घटना दिखाई क्योंकि वो हर समय प्रार्थना में लगे रहने वाला था। जितने लोग प्रार्थना में लगे रहता था, जैसे पौलुस के समान घंटों तक प्रार्थना में लगे रहता था, वे आत्मिक बातों को भी समझता था। उनकी कमरे में पूरा दुनिया दिखाई देती थी। उनकी घुटने टेकने के द्वारा पूरा विश्व के भविष्य उनके सामने खुल जाती थी। हम लोग तो संसार में व्यस्त हो जाता है, कल आगे क्या है करके हमको नहीं पता। हम बाजार में व्यस्त है, हम संसार में व्यस्त है, किस लिए? अगले घंटे के लिए, अगले घड़ी के लिए, अगले पल बिताने के लिए। हम जहां भी व्यस्त होगा किस लिए है? अगले घड़ी का जो जरूरत उसको पूरा करना है, उसी के लिए हम व्यस्त है। प्रार्थना करने वाले लोग भविष्य की हर बातों को अपने कमरे में देखकर व्यस्त होने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मतलब यह है जो संसार में व्यस्त है वो आगे के एक मिनट के लिए जीने वाला है, मगर जो कमरे में परमेश्वर के साथ व्यस्त है वो युगों को देखकर स्वर्ग राज की बातों को समझने वाला है। हालेलुया। मतलब आप आगे को देखकर जीने वाले बने, केवल एक घंटे के लिए नहीं, आगे एक घंटे के लिए नहीं, हम आगे तक की बातों को प्रार्थना में देखने वाले बने। प्रार्थना करने वाले लोगों को परमेश्वर प्रकट करता है जगह में क्या होने वाला है, इस देश में क्या मरी आने वाला है, क्या भूकंप होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे घटने वाला है, सारी बातें प्रार्थना करने वाला मनुष्य को परमेश्वर प्रकट करेगा। मिस्र देश में बड़ी विपत्ति आने वाली है, इसको प्रकट किया, यूसुफ को परमेश्वर ने प्रकट करके दिखाया। कारण क्या है? यूसुफ फिरौन के सामने खड़े होकर कहता है, मुझे एक दिन की अनुमति दे, मैं अपनी यहोवा की उपस्थिति में जाकर मैं मांगता हूं, पूछता हूं, परमेश्वर जरूर मुझ पर प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय दिनों में प्रार्थना करने वाले मनुष्य को परमेश्वर ढूंढता है जो प्रार्थना में समय निकालना चाहता है। यीशु मसीह के चेले लोग यीशु के पास आकर कहता है, हमें क्या सिखाए? हमें प्रार्थना करना सिखाए। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। यीशु मसीह के चेले लोग प्रभु से कुछ भी मांगा है वो प्रार्थना करने को मांगा है। जब तक हम अपने जीवन में प्रार्थना का आदत नहीं बनाएंगे ना, ये प्रार्थना वो नहीं है जो हर रात के समय पति आया, घर में बच्चे लोग आ गए, सब बैठेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, सो जाएंगे खाना खा के, ये वाला नहीं है। ये प्रार्थना अधिकांश परिवारों में होता है, मगर यहाँ की जो प्रार्थना है ये वो विषय नहीं है। यहाँ की प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थना है, परमेश्वर के साथ का कनेक्शन है, परमेश्वर के साथ के रिश्ता के बारे में बताया गया है। जब तक परमेश्वर के साथ आपको इंटीमेसी यानी एक क्लोज रिलेशन आपके जीवन में नहीं होगा, तब तक परमेश्वर के हित, परमेश्वर की मनसा आप पहचान नहीं पाओगे, परमेश्वर की मर्जी को आप नहीं जान पाओगे। मसीह जिंदगी ऐसी जिंदगी नहीं है कि जो हवा के साथ मल्लयुद्ध करके आगे बढ़ता जाए, मतलब जहां भीड़ जाती है वहां हम भी जाए। मसीह जिंदगी में भीड़ जहां भी जाए, मगर मेरा प्रभु जहां मुझे बोलेगा वहां मुझे जाना है। यह है मसीह जिंदगी। बाकी लोग कुछ भी करें उससे मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मुझे मेरा परमेश्वर सब कुछ बताता है, मुझे प्रकट करता है। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना है, तभी जाकर हमको आगे बढ़ना। आपको पता है एलीशा के समय में राजा लोग, इस्राएल के राजा लोग एलीशा के पास जाता था, किस लिए? हम लड़ो कि नहीं है, लड़ना है कि नहीं, आगे बढ़ना है कि नहीं, ये पूछने जाता था। कोई भी राज्य सामने आए, छोटा सा बड़ा सा, जिनके पास कम सैनिक है, जिसके पास बड़ी सेना है, तो भी पहले किसके पास जाता था? एलीशा के पास जाता था। किस लिए? परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। प्रार्थना करने वाला मनुष्य के पास लोग जाते हैं। हालेलुया। जहां पर लोग, आप अगर प्रार्थना करने लगे लेकिन आपके घर में एक अलग सा सामर्थ आपके परिवार के चारों ओर होगी। अगर आप अपने घर में घुटना टेकने लगेगा ना, समस्याओं के बीच में हो, आप डेली, मैं आपको बताता हूं, आप डेली समय निकालकर अगर आप अपने घर में प्रार्थना शुरू करेंगे, आपकी पड़ोस लोगों की परिवार में थोड़ा हलचल मचने लगेगा। धीरे धीरे आपकी मोहल्ला को परमेश्वर कांपने लगेगा। धीरे धीरे आपकी एरिया कुछ ना कुछ समस्या या घटना या परेशानी से होकर लोग दौड़कर आपके पास आने लगेंगे। जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे ना, ये सब नहीं होने वाला। आप प्रार्थना शुरू करोगे ना, आपके इलाके में हलचल मचने लगेगा। देखो, आप अपनी आंखों के सामने ये देख पाओ। कैसे प्रार्थना करोगे?
यीशु मसीह क्या करता है, प्रार्थना के लिए कोई समय या जगह, कोई पोस्टर नहीं, मैंने आपको बोला कभी भी प्रार्थना कर सकता है, कैसे भी प्रार्थना कर सकता है, बैठ के ही प्रार्थना करना है, चटाई बिछा के ही प्रार्थना करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ लोग बोलते हाथ उठाकर ही प्रार्थना करना है, हाथ उठाकर प्रार्थना करने को लिखा है, मगर हमेशा हाथ उठाकर प्रार्थना करना कहीं नहीं। हाथ उठाने की बात है तो हाथ उठा। योना कहा बड़े बड़े प्रार्थना किया, योना ने भी हाथ उठाकर प्रार्थना किया, चटाई बिछाकर प्रार्थना किया था। मछली के पेट में योना पड़ा, आपको पता है कि नहीं, योना मछली के पेट में रहकर प्रार्थना किया था। हम तो मछली खा के, मछली हमारा पेट में है और हम बैठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद आज इतना बड़ा मछली आपने दिया मुझे, मछली खा के हम, मछली हमारा पेट में पड़ा है और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। उस समय योना मछली के पेट में था, तब योना प्रार्थना किया, प्रभु ये मछली को मुझे खाना चाहिए था मगर ये मछली, योना मछली की पेट में पड़े पड़े प्रार्थना किया। आपको पता है तो बोलिए, योना की किताब तब योना ने 3 का 2 तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। देखो, तब योना ने उसके पेट में से, किसके पेट में से, योना के पेट में से, मछली की पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। कोई भी जगह में पड़े रहो, याद रहना चाहिए मेरा परमेश्वर कौन है। मछली की पेट में है इसलिए मेरा ईश्वर जल देवता है करके मत बोलने जाना है। मैं मछली के पेट में हूँ इसलिए मेरा शार्क है मेरा मछली, क्योंकि मैं मछली के पेट में। कोई भी जगह में पड़े रहे, मछली के पेट में पड़े रहकर उन्होंने जान लिया, याद किया कि मेरा परमेश्वर कौन है। देखो, मछली के पेट में पड़े पड़े योना क्या किया, प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना किया, 2-3 से पढ़िए। हाँ, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी, मैं संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। ध्यान दीजिए, योना का प्रार्थना मछली की पेट के अंदर में पड़े पड़े थे, तब योना का प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। तो मछली के पेट में रहकर भी प्रार्थना कर सकता है। मछली के पेट में कैसी भी स्थिति में हो, कौन जाने, अब हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे कि आप लेट के प्रार्थना कर रहे कि आप खड़े होकर प्रार्थना कर रहे या घुटना टेक के प्रार्थना कर रहे। मछली के पेट में कोई भी स्थिति में हो, प्रार्थना के लिए कोई पोजीशन की जरूरत नहीं, कोई किसी पर्टिकुलर जगह की जरूरत नहीं। पुराने नियम में था, लोगों को क्या लगता है, अति पवित्र स्थान में जाएंगे, अति पवित्र स्थान में जाना पड़ता है तभी प्रार्थना होगी। यरूशलेम मंदिर में भी जाते थे प्रार्थना के लिए, आपको पता है ना। पुराना नियम में, नया नियम में तक आप देखने को आपको मिलेगा। तीसरी पहर को यूहन्ना और पतरस, है ना, प्रार्थना के लिए यरूशलेम मंदिर की ओर जाते हुए दिखाई दिया है। प्रार्थना आप कभी भी कर सकता है। नया नियम में किसी स्थान नहीं है, घर में है तो अपनी कोठरी बंद करो, जंगल में है कोई भी जगह चुनो, आप वहां बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। यूसुफ जेल के अंदर बैठकर प्रार्थना करता था, परमेश्वर को दर्शन की मतलब को प्रकट करता था। जेलर लोगों को उनके द्वारा छुड़ाया गया। बंदी गृह में आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं, बाथरूम में आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने बिस्तर पे लेटे लेटे प्रार्थना कर सकते हैं। दाऊद कहते हैं, मैंने आंसुओं के साथ अपने बिस्तर को क्या किया, भिगोया। वो केवल रो रो कर नहीं, वो गिड़गिड़ा कर है, आंसुओं के साथ लेट लेट कर भी प्रार्थना कर सकते हैं। उसके मतलब यहाँ सो सो कर प्रार्थना मत करना लोग है, लेट लेट कर सकते हैं, बैठ बैठ कर सकते हैं, हम सो सो कर भी करेंगे। सोते सोते मत करना, फिर हम लोग आपको मछली की पेट में डालेंगे। तो वहीं बैठ के आराम से करो जैसे करना है। अब संकट में है तो लेट लेट के करो, अब परेशानी में है अब जैसे भी है कर लो। मगर जब आपके पास सब कुछ है, आप कर सकते हैं, तो आप ऐसा ना करें। कृपया कोई उन बच्चे लोगों को से बताएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं।
हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए आए हैं। प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना निरंतर होती रहना जरूरी है। यीशु मसीह के चेले लोग यीशु मसीह के पास आकर कहता है हमें प्रार्थना करना सिखाए, तो वे यीशु मसीह के उस आदत को देखकर इंप्रेस हुआ है। और हम देखेंगे हन्ना की प्रार्थना जब बच्चा नहीं हो रहा है तो हन्ना की प्रार्थना का कोई स्टाइल नहीं था। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों पर आए हैं आज के इस सुबह के लिए धन्यवाद, इतने भीड़ को लेकर आए धन्यवाद। नहीं, हन्ना तो प्रार्थना वहां के महायाजक भी समझ नहीं पा रहा था ये प्रार्थना करती क्या है, क्योंकि उसके होठों से निकलने वाली शब्द ऐसे लगता था कि जो दारू पीकर कुछ लोग कुछ पत्ते हैं ना वैसे टाइप। तो महायाजक को लगा ये तो दारू पी है पक्का, आज तो कम नहीं महिला लोग दारू पीती है। तो देखो उनकी प्रार्थना देखकर महायाजक को लगा कि ये दारू पीकर सुबह के समय आई है। तो वो बोलने लगे नहीं, मैं अपने दिल की व्यथा को, अपने दर्द को, वेदना को मैंने किसके साथ, परमेश्वर के साथ, यहोवा के सम्मुख में मैं अर्पित किया हूं। आपके दर्द अगर आप किसी के भी साथ रख सकता है वो परमेश्वर के साथ है। आपका दुख दुकानदार के सामने मत बोलना, मेरे घर में कुछ भी नहीं है राशन दे दे। आपका दर्द दुकानदार के सामने नहीं, आपके दर्द बैंक मैनेजर के सामने नहीं, आपका दर्द पड़ोसी के सामने नहीं है, आपका दर्द परमेश्वर के सामने बताइए। हालेलुया। आपका दुख खोलने का जगह केवल परमेश्वर की उपस्थिति है। कोई देखेगा आपका बेइज्जती नहीं। मनुष्यों के सामने बोलोगे ना, एक कान सुनेगी आपकी कमी, दूसरे कान तक पहुंचा देगा। वो बहन का पता है, इसका पता है, पति क्या क्या पता है। हम बोलते हैं मैं किसी को नहीं बताऊं क्या पता, ये नहीं सब है। शेयर करने की सबसे अच्छी जगह व्हाट्सएप, फेसबुक, सब में हम शेयर कर देते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आपके दुख को आप शेयर करोगे ना, एक कान से परमेश्वर सुनेगा, दूसरे कान तक परमेश्वर को सुनने नहीं देगा। अगर वो सुनाई पड़ेगी तो वो गवाही के द्वारा ही होगा। हालेलुया। सामर्थ्यकारी परमेश्वर करेगा। अपने दर्द को पति के सामने शेयर करने से अच्छा, अपने दुख को पति की पत्नी के सामने शेयर करने से अच्छा, अपने दर्द को सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में रखें। आपकी जो सबसे बड़ी दर्द है उसको मनुष्यों के सामने से भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जरूर शेयर करें। परमेश्वर उसके लिए रास्ता निकालता है। तो देखो इफिसियों की पत्री में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, पौलुस कलीसिया के लिए घुटना टेकते हैं। उस इफिसियों की कलीसिया के लिए पौलुस घुटना टेकते हैं। किसके सामने? स्वर्ग के ईश्वर परमेश्वर के सामने, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। देखो पौलुस का प्रार्थना क्या है, उसका 16 वचन फिर से पढ़ेंगे। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। देखो पहली बात है तुम्हारी आंतरिक मनुष्यत्व क्या होना है? बलवंत होना है। हालेलुया। आंतरिक मनुष्यत्व, हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होते जाना है। हमारा इनर मैन, स्पिरिचुअल मैन, उसको हमको बलवंत करना है, मजबूत करना है। एक आंतरिक दुनिया है, इस बात के बारे में आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए। एक आंतरिक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया है जो हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, अपने कानों से सुना नहीं है। आपको पता है हम लोग हर एक यहाँ से यहाँ सब लोग कम से कम एक बार तो एक्सरे कराए होंगे ना, अपना शरीर का एक्सरे कहीं ना कहीं एक्सरे कराते। देखो हमारा शरीर के अंदर की हड्डियों का, उसका जो अल्ट्रा जो रेस होता है ना, उसकी किरणों से हमारे शरीर की हड्डियों का पूरा फोटो वो निकाल लेता है। हम अपनी आंखों से देख पाते हैं? नहीं होता है। हमारी आंखों में उसका किरण भी नहीं दिखता है, उसका जो रेस होता है जिसके द्वारा हमारा हड्डियों का पूरा नक्शा निकाल देता है, हमारी आंखों से ये तो दिखता ही नहीं। आपको पता है क्या बोलते उसको, बैच चमगादड़ को देखे हो ना, चमगादड़ रात को यूं यूं करके उड़ता है। इसको कैसे दिखाई देता है? कैसे दिखाई देते रात को? उसकी
देखो मुंह से एक आवाज निकलते होते हैं, एक छोटी सी आवाज, एक रेस के समान ये सामने से निकलता है। उनके मार्ग अगर कोई भी बाधा है इसी में टकरा के वो वापस उसी की ओर आएगी और उनको पता चलेगा सामने बाधा है। हम लोग अपने कानों से ये तो सुन भी नहीं पाएंगे भाई, उनके कान में सब कुछ साफ सुनाई देगी कि कोई भी सामने बाधा है तो पता चल जाता है, तुरंत काट देते वहां से। दुनिया में कितनी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य की आंखों से नहीं देख पाती है, मनुष्य के कानों से नहीं सुन पाती है। उसका मतलब मेरी आंख तो जितना देख पाती, इसमें एक सीमा है, परमेश्वर ने एक सीमा सेट किया है। इसलिए आत्मिक दुनिया ये अपनी आंखों से नहीं दिखती है। आत्मिक दुनिया हमारी ये कानों से नहीं सुनाई पड़ती है। आत्मिक दुनिया को देखना है, आत्मिक आंखों को खोलना पड़ता है। आत्मिक आवाज सुनना है, आत्मिक कानों को खोलना पड़ता है। आज लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वे करते अपने मुंह से और वे सुनना चाहते अपने ये वाला कान से। ये शारीरिक सांसारिक आवाज सुनने के लिए दिया है। ये किस लिए दिया है? सांसारिक आवाज। परमेश्वर की आवाज अगर आपको सुनना है, प्रथम बात मैं बताता हूं, आंतरिक मनुष्य को क्या करे? बलवंत करो, उसका भी कान होता है। शारीरिक मनुष्य का कान होता है, शारीरिक मनुष्य का मुंह होता है। ये मुझे सांसारिक लोगों की आवाज सुनने के लिए दिया, ये मुझे सांसारिक बातों को समझने के लिए दिया है। तो वचन में लिखा है हमारे अंदर एक आत्मिक मनुष्य भी है। पौलुस कहता है हम देखी हुई वस्तुओं के लिए नहीं, हम अनदेखी वस्तुओं के इंतजार में रहते हैं। अनदेखी बातों की, जिसे संसार नहीं देख पाती है, जिसे संसार समझ नहीं पाती है। संसार देखती है तो यीशु क्रूस पर लटका हुआ है, खून बह रहा है, ब्लीडिंग, बाबरे बोलते बेचारा को मार दिए इन लोगों ने। आंतरिक आंख खोलेगा तो यूहन्ना को पतमोस टापू में दिखाई देगा यीशु कैसा है, जिसके मुंह से तलवार जैसे इतनी बड़ी जीवाण निकलता है और जिसकी शरीर और रूप देखकर यूहन्ना मरे हुए के समान, मृतक के समान बेहोश होकर गिर गया। बोला कि यही यीशु था जिसको हमने 3.5 वर्ष तक देखा था। उसका रूप देखकर यूहन्ना मृतक के समान वहीं गिर गए। जो यीशु की छाती, यीशु के करीब, सीने पर करीब रहने वाली यूहन्ना, सबसे प्रिय यूहन्ना, यीशु मसीह का महिमामय शरीर को देखकर वो कांपने लगा। दानियल ने भी ये दर्शन पाई है 10 अध्याय दानियल में, मनुष्य पुत्र का सा समान एक रूप मुझे दिखाई दिया, जिसे देखकर वो बुखार में और बीमार होकर वो कांपने लगा। यीशु मसीह को सचमुच में आज की दुनिया देखेंगे, सब यीशु के सामने घुटना टेकेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मगर यीशु मसीह क्यों नहीं दिखाते हैं? ये आत्मिक लोग समझने के लिए है। यीशु ने कहा ये संसार के जैसे नहीं है मेरा राज्य, अगर होता तो तुम मुझे कुछ नहीं कर पाते। मगर यीशु मसीह का आत्मिक दुनिया आने वाला है, जहां यीशु राजा बनकर इस संसार में राज करेगा। तो असली बातों को आज केवल मसीहों को परमेश्वर ने प्रकट करके दिया है। जो सचमुच में यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, उन्होंने ही देखा है यीशु मसीह की श्रेष्ठता कितना बड़ा है। वही लोग समझ पाते कि यीशु मसीह कितना ऊंचा है। वही लोग जान पाएंगे कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है। वही जान पाएंगे कि यीशु प्रभुओं का प्रभु है। वही जान पाएंगे कि यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। बाकी संसार इस बात को नहीं जानते, इसलिए वे सताएंगे, मारेंगे, कूटेंगे, यीशु के बारे में निंदा कहेंगे, अपशब्द बोलेंगे, यीशु के बारे में बहुत कुछ सुनने पड़ेगा। ये सब होगा क्योंकि वे अपने ये आंखों से, ये वाली आंखों से वे देखते हैं, यही कानों से वे सुनते हैं। उनको क्या लगता है पैसा मिला तब हम प्रभु की चरणों पर गए। उनको क्या लगता है हम धर्म बदलकर यीशु के पास गए। सच्चाई कुछ और है मेरे प्रियो। इस सच्चाई को लोग जानते हैं तो यीशु के पास आते हैं। मैं बीच में एक वीडियो सुन रहा था कि काफी सताव के माहौल, आपको पता है जगह जगह में सताव है।
खुर्सीपार में कल एक सता हुआ था घर में, एक पंजाबी परिवार में एक बड़े वहाँ पे भी माहौल खराब हुआ था, एक गृह प्रवेश की सभा में। हर जगह में परेशानियां हैं। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें कहता है लोग हिंदू धर्म को छोड़ते क्यों हैं, आपस में बैठ के चर्चा कर रहे तो एक बोलते हैं हमारे बीच में ना प्रेम नहीं है, हमारे बीच में एकता नहीं है, हम लोग अपने धर्म के बारे में अच्छे से सिखा नहीं पा रहे लोगों को, इस कारण लोग ठोकर खा के इधर उधर जाते हैं, हम लोगों को साथ नहीं देते हैं। हमको लोगों को समझना चाहिए, जात पात रहने के कारण लोगों को सब अलग अलग करके बांट के रखा है। ये सब सवाल एक एक देते जा रहे हैं। हमको लोगों को और साथ देना चाहिए और भी करीब रहना चाहिए, और उन्हें भूखा है उनको भोजन खिलाना चाहिए। जितने भी कोशिश करो, फर्क कहां पर होती है मालूम? इंसान का प्रेम में या देने की बातों में नहीं है। खुदा की बात जब बढ़ती है ना, ईश्वर की बात जब आती है, तब लोग ठोकर खाते हैं, क्योंकि सच्चा ईश्वर कौन है, जीवित खुदा कौन है, जिसमें यह सामर्थ्य है कि आपकी परेशानियों को दूर करे। इंसान जितना कर सकते करते हैं। प्रेम तो हर धर्म में सिखाते हैं, प्रेम करना, साथ देना। हमसे भी अच्छे से साथ देने वाले लोग बाहर पाए जाते हैं, फिर भी लोग क्यों छोड़ते हैं और यीशु के पास क्यों आते हैं? क्योंकि मनुष्य को देखकर नहीं, यीशु की ओर जितनों ने देखा उनका चेहरा उजाला हो गए, उनकी जीवन बदलने लगा। जिनकी जीवन में निराशा थी, जिनका जीवन में मौत के वश में था, वे नया जीवन पाएगा तो यीशु के पास जरूर जाएंगे। इस बात में कोई चर्चा नहीं करते हैं। हमारे पास तो गिनती में 33 करोड़ है, हमारे पास गिनती में 33 करोड़ है, मगर क्या मतलब? सबको रोड पे फेंकते हुए यीशु के पास लोग जाते हैं। कारण जीवित खुदावंद है। यही मुद्दा पे कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को मानना पड़ेगा अगर शांतिदाता कोई है दुनिया में, अगर मुक्तिदाता कोई है दुनिया में, अगर लोगों को भला चंगा करने वाला अगर कोई है दुनिया में, वो यीशु मसीह है करके लोग मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी बात से लोग बदलता है। यही मुद्दा है, प्रेम की कमी या धर्म में सिखाने की कमी से नहीं। जितने भी सिखाओ, वक्त आएगा तो आपकी पंडित लोगों को भी नीचे उतारेंगे प्रभु, वो भी परमेश्वर के पास आएगा। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जीवित खुदा है। जीवित परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं है। हालेलुया। वो भस्म करने वाली आग है, वो जीवित खुदावंद है, वो सहन करने वाला, अपने लोगों का पाप क्षमा करने वाला जरूर है, मगर वो भस्म करने वाली आग भी है। वो परमेश्वर जीवित है, उसका युग, उसका राज्य युगान युग बढ़ता जाएगा, सनातन तक बढ़ते जाएगी, घटता नहीं जाता। यीशु मसीह के लोग घटता नहीं है, यीशु मसीह के लोग बढ़ता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बढ़ता जा रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। छत्तीसगढ़ में इतने सारी, मैंने देखा आदिवासियों के बीच में इतने प्रभु के लोग हैं, वहां पर बाप हमसे भी ज्यादा भीड़ भर के वहां पर यीशु के पीछे लोग चलते हैं। देखो, परमेश्वर के मार्ग हमें बढ़ाने वाले मार्ग है, उसमें से कोई मनुष्य हमें पीछे नहीं कर पाए। तो मेरे प्रिय, देखो प्रार्थना, यहाँ पर पौलुस कहता है कि किस बात के लिए प्रार्थना करता है? आंतरिक मनुष्य क्या होना है? बलवंत होना है। आंतरिक मनुष्य बलवंत होंगे, परमेश्वर की आवाज आप सुन पाओगे, आपके कान, आपके आंख, आपके मुंह सब मजबूत हो जाएगी, सुनने लायक परमेश्वर आपको बना देगा। आंतरिक मनुष्य बलवंत होना है। सबसे प्रथम बात है आंतरिक मनुष्य बलवंत होना। बच्चे को देखे हैं, बच्चे खड़े होने के लिए हम उसको खिलाते पिलाते, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वो धीरे धीरे उसके शरीर में फर्क लाता है, धीरे धीरे वो खड़े होने लगता है, धीरे धीरे वो बात करने लगता है, धीरे धीरे हमें पहचानने लगता है, धीरे धीरे हमारी बातों को समझकर जवाब देने लगता है। वैसे ही आंतरिक मनुष्य, चर्च में आए हुए नया विश्वासी केवल एक नवजात बच्चे के समान है, नवजात बच्चे के समान है। चर्च में जो प्रथम बार आए हैं ना, वो एक नवजात बच्चे के समान है। उनको फीडिंग करने की जरूरत है। उनको क्या करने की जरूरत है? उनको पिलाने की। उनके सामने कभी भी चिकन मटन मत परोसना।
नया बच्चा है बोलकर पैदा होते ही टांग तो एक टंगड़ी एक लेके आ जाते हैं, इसको खिला देते। बच्चा पैदा हुआ है, मुंह में स्टफ करके दे रहे हैं, एक बड़ा पीस लेग पीस निकाल के, बच्चा खाएगा? आपके बच्चा मर जाएगा। बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। पतरस की पत्री 2 अध्याय उसका प्रथम वचन जल्दी पढ़ते जाएंगे। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो आत्मिक दूध है ना, नए जन्मे हुए बच्चों के समान। आत्मिक मनुष्य बलवंत होने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दूध का लालसा। आत्मिक दूध क्या है? वचन। आत्मिक दूध परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही आत्मिक दूध है, प्रोटीन देने वाला है, आपको मजबूत करने वाला है, सब कुछ परमेश्वर का वचन ही है। ये वचन को आप रिसीव करोगे, ग्रहण करोगे, आपके जीवन में अंगीकार करोगे, बोलोगे तो ये सही है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही प्रभु है, यीशु के लिए ही मैं खड़े रहूंगी। जिस दिन आप निर्णय लिया उस दिन आपका डिलीवरी हो गई, यानी आप पैदा हुआ, आत्मिक रूप में आपके अंदर एक बच्चा उत्पन्न हुआ है जो मसीह के राज्य की वारिश होने के लिए बढ़ रहा है। अब क्या होता है? डेली संगति मनाते हैं। क्यों डेली हम चर्च जाते हैं? संगति के लिए संगति मनाने की जरूरत क्या है? क्यों है? क्योंकि आत्मिक उन्नति पाना है। जो बच्चा पैदा हुआ है अकेला कहीं पड़े रहेगा तो वो मर जाएगा, उसको साथ देना पड़ता है, उसके एक माँ उसको अपने पास रखना पड़ता है, उसको नर्स करने वाले लोग उसके साथ रहना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके देख रेख करना है। चर्च का मतलब यही है, आत्मिक लोगों की संगति। प्रतिदिन हम आत्मिक बातों में बढ़ते जाना है, आत्मिक दूध पीते हुए आत्मिक बातों में हमको बढ़ना है। तो एक बच्चा है, अगर आप अभी पैदा हुआ है प्रभु में, तो आपके लिए दूध की जरूरत है। यानी दूध मतलब बेसिक बातें, बेसिक शिक्षा, है ना। दूध मतलब एक बेसिक शिक्षा, बेसिक टीचिंग। क्या होता है बेसिक शिक्षा? जैसे पौलुस इब्रानियों की पत्री में लिखा है, तुम फिर से वही नींव को मत डालते रहे, मन फिराव, न्याय, चमत्कार, छुटकारा, ये सब बेसिक बातें हैं। विश्वास करने के लिए, लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए चमत्कार होना चाहिए जीवन में, छुटकारा देखना है, तब लोगों का विश्वास बढ़ता है। ये केवल दूध है। दूध पीकर हमको बढ़ना है और आत्मिक मनुष्य को मजबूत करना है, इतना तक कि परिपक्व के समान मटन खाने लायक अपने दांतों को मजबूत करना है। उसको खाना उतना आसान नहीं है, हड्डी चबा चबा कर खाना है, दांत मजबूत होना है। बूढ़े लोगों के सामने चिकन मटन लगा के रखो, लोग बोलेंगे मन तो है बेटा मगर दांत साथ नहीं देता है, क्योंकि उनका दांत निकल चुके हैं, मजबूत नहीं है। तो दांत होने से नहीं होगा, दांत मजबूत रहना चाहिए। दांत अगर मजबूत नहीं है तो मजबूत भोजन हम नहीं खा पाएंगे। तो देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले लोगों, सताव उन लोगों के जीवन में आती है, ध्यान से सुनिए, सताव उन लोगों के जीवन में आती है जिन लोगों का दांत मजबूत है। जिनका दांत मजबूत है, थप्पड़ मारो, दांत मुंह से निकल जाएगा, कभी वो चर्च से निकलेगा, वो बोलेगा आप मुझे मार भी डालो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी। कौन है वो? उनका दांत मजबूत है, उनको पता है किसी भी कीमत में यीशु को मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई तुम कुछ भी करो, यीशु को नहीं छोड़ूंगी। ऐसे लोगों को देखा हूं जिन लोग प्रभु में मजबूत है। ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों का दांत मजबूत नहीं है, अगर सताव वक्त उनके जीवन में आती है वो गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, क्योंकि वे मजबूत नहीं हुआ। आत्मिक मनुष्य मजबूत होने के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। हमारे भी चर्च में मैं भी चाहता हूं हर एक विश्वासियों हम आत्मिक मनुष्य को मजबूत करें, क्योंकि वक्त बुरा है, संसार अपने अंत के समय की ओर बढ़ रहा है
और पौलुस प्रार्थना में एक दो बात देकर हम समाप्त करेंगे और उसके नीचे पढ़ेंगे 17 वचन। और विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसेगी, मसीह तुम्हारा हृदय में बसेगी। बस है। देखो दूसरी बात है, मसीह यीशु तुम्हारे हृदय में वास करे। यीशु मसीह रहने लायक अपने घर को, अपने दिल को बनाए। यीशु मसीह अपने हृदय में रहेगा, आप फिर कभी अकेला नहीं। आपके जीवन में यीशु अगर आपके साथ है, आपके जीवन में किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। और नीचे पड़ेगी, और तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। देखो अगली बात है, हमको जड़ पकड़ना है मसीह के उस प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालना है, स्थिर रहने के बारे में सिखाया गया है। पौलुस यहाँ पर लगभग 4 बातों के विषय में वहां पर कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या क्या है? पहली बात है, आंतरिक मनुष्यत्व क्या होना है? बलवंत होना है। हमारा भी जीवन में आंतरिक मनुष्यत्व को बलवंत करे, परमेश्वर की आवाज आप सुनने को आपको मिलेगा। और दूसरा है, मसीह आपके हृदय में वास करने पाए। आपके हृदय में दूसरे बातें नहीं, दुनिया की बातें नहीं, आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह वास करे। तीसरी बात है, प्रेम में जड़ पकड़ना है। जड़ पकड़ना वो चीज को दर्शाता है, जितनी पुरानी होते जाएगी जड़ पकड़ने लगता है। जितने मसीह में मजबूत हो जाएगा, आपके अंदर जड़ पकड़ने लगेगी। आंधी तूफान आने दो, सताव आने दो, परेशानी होने दो, आग हमारे जीवन में बीमारी आने दो, मौत के भी वक्त जीवन में आए तो भी हम नहीं गिरेंगे, क्योंकि जड़ पकड़ चुका है। और आखिरी है, हमको स्थिर रहना है, प्रभु में स्थिर रहना है, हमेशा के लिए हमको स्थिर रहना है, प्रभु की आते तक स्थिर रहना है। मेरे प्रियो, ये सारी बातें प्रार्थना के द्वारा हम हासिल कर सकता है। प्रार्थना मनुष्य बने, अपने जीवन को तैयार करे। पौलुस घुटना टेकर प्रार्थना करता है, ये 4 बात के लिए प्रार्थना करता है। ये चारों बात के लिए पौलुस क्या करता है? कलीसिया ये 4 बातों पाए, उसके लिए प्रार्थना करता है। इन दिनों में हम भी प्रार्थना करना शुरू करें, विश्वासियों को परमेश्वर मजबूत रखे और प्रभु में आगे बढ़ते जाने में प्रभु सबको सहायता करे। बच्चों के द्वारा प्रभु आशीष दे। अभी गवाही का समय है, आगे बढ़कर परमेश्वर के गवाही को सुनेंगे। परमेश्वर सबको सहायता करेगा।